Yes, good evening everyone. Please turn on your video before we start the class. Yeah. So today we are going to start with a new topic, that is insurance and annuity. Okay. The next topic is insurance and annuity. Now, अब इंश्योरेंस और एन्युटी में हम विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज इंश्योरेंस एंड ऑल. कब हम इंश्योरेंस कब करते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट आर काइंड ऑफ इंश्योरेंस डू यू नो? व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस यू हैव? मतलब आपने कभी सुना होगा ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस वगैरह. Did you know any kind of insurance? Yes, sure. Yeah, insurance for life or vehicle or medical insurance. Okay. आपने आपने सबसे ज्यादा जो सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, राइट? ओके. तो ऐसे हर चीज का इंश्योरेंस होता है. व्हीकल का इंश्योरेंस होता होगा, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, आपका कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस. ठीक है. फिर बाद में आप और क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, और कौन कौन सा होता है, मेडिक्लेम होता है, दैट इज ऑल्सो मेडिकल इंश्योरेंस, और यू कैन से हेल्थ इंश्योरेंस. और ऐसे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं. ये एक्चुअली इंश्योरेंस है क्या? ये आपको क्या करता है? इट मेक्स यू सेफ. क्या होता है कि समझ लो अगर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह की नहीं, ठीक है, और इन केस अगर किसी एक का एक्सीडेंट हुआ, राइट, तो उसे काफी खर्चा हो जाता है, राइट. सो उस वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस है. व्हाट हैपेंस कि हम जो है एक अमाउंट भरते हैं, राइट, एज एन इंश्योरेंस. क्या होता है कि अगर समझ लो मैं अगर मुझे इन केस अगर मुझे कुछ होने वाला है, इन केस अगर किसी एक एक्स एक्स पर्सन का अगर समझ लो एक्सीडेंट अगर हो जाता है, तो उसे अगर समझ लो 10 लाख की जरूरत है, तो उसके पास है ही नहीं वो अमाउंट, राइट. वो कहाँ से लेके आएगा? राइट. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी वी मेक एन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या करता है कि अगर मैं हर महीने एक 10,000 अमाउंट भर देता हूँ, हर महीने ने हर साल का 10,000, राइट, हर साल का मैं 10,000 रुपए भर देता हूँ. अब मेरे जैसे और 1,000 लोग हैं जो 10,000 रुपए भरते हैं, राइट. सो 10,000 इंटू 100 विल गिव यू हाउ मच? 10 1 लाख लाख. ऐसा 10 है। 10 lakhs, राइट. सो अगर ये 1,000 लोगों में से अगर किसी एक का एक्सीडेंट होता है, तो वो 10 लाख रुपए उसे दे दे, तो क्या प्रॉब्लम है? हर कोई सिक्योर है ना. यस इफ आई पे 10,000 रुपीज फॉर एवरी ईयर, ठीक है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे पैसे आने चाहिए, राइट. अगर कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ हो गया तो मुझे पैसे मिलने चाहिए. उसके लिए हम क्या करते हैं, ये मेडिकल इंश्योरेंस के कंपनी के पास जाते हैं हम लोग, राइट. उनके पास जाके हम पैसे भरते हैं हर महीना. हर साल का हम 10,000, 12,000, 15,000, जैसे अलग अलग का इंश्योरेंस होता है वैसे हम भरते हैं. उससे क्या होता है कि अगर इन केस अगर आपको कुछ हो जाए, तो इंश्योरेंस वाले आपका पूरा मेडिकल का जितना भी खर्चा होता है वो ले कर देते हैं. ये ऐसे क्यों करते हैं? इनका क्या फायदा होता है? इनका ये फायदा होता है कि ये 10,000 आप 10,000 आप भर रहे हो, लेकिन 1,000 रुपए आपने क्या सोचा कि 1,000 में से एक जन को एक्सीडेंट होगा. बट ऐसे नहीं. अगर हो सकता है कि 10,000 में से एक जन का एक्सीडेंट हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे. किसी एक का अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसे 10 लाख रुपए दे देंगे, 90 लाख तो उनका फायदा हो गया. आर यू गेटिंग इट हाउ दिस इंश्योरेंस कंपनी वर्क्स? यस सर। राइट. हम अगर इंश्योरेंस भरते हैं, अगर हम कार की इंश्योरेंस भरते हैं, राइट, हर कोई थोड़ी रोड पर कार ठोकते जा रहा है, राइट. हर कोई हर एक को कार का इंश्योरेंस भरना तो कंपलसरी है, राइट. बट एक्सीडेंट्स तो बहुत ही कम होता है ना. तो इससे क्या होता है कि जो भी कार का अगर समझ लो कुछ हो गया, उसी उस कार की रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, या फिर नया ही कार लेना होगा, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा दे देगी. लेकिन बाकी सभी कार, जितने भी कार वाले हैं, सबसे वो पैसा तो ले रही है, राइट. तो इससे क्या होता है, इट बिकम्स अ प्रॉफिट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. और उसे भी प्रॉफिट होता है जिनका जिनका इनकेस एक्सीडेंट हो गया. तो फिर उनका लॉस होता है क्या? जिन्होंने क्लेम ही नहीं किया कुछ, उनका लॉस हुआ है क्या? यस. जिनको कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने कभी पैसे लिया ही नहीं, बस उन्होंने क्लेम भर दिया और छोड़ दिए बस. तो फिर इनका लॉस हुआ या फायदा हुआ? ठीक है. नहीं, उनका लॉस नहीं हुआ है, ना ही उनका फायदा हुआ है. नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है. उनका लॉस क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज दे वर सिक्योर ना.
अगर मैंने 10,000 रुपये भर दिए, आई वॉज सिक्योर फॉर दैट 1 ईयर। मुझे कुछ भी हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा हैंडल कर लेगी, मुझे मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। राइट, कुछ हो गया तो, सो दैट्स व्हाट योर प्रॉफिट। राइट, इट्स नॉट ऑलवेज द ट्रांजेक्शनल प्रॉफिट, यू हैव अ पीस ऑफ माइंड। राइट, कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले देख लेंगे। राइट, सो दैट्स व्हाई इसमें क्या हुआ, सबका फायदा हो गया। इसीलिए ये इंश्योरेंस कंपनी चलती है और आगे बढ़ती है और इतना कमाती भी है और सब लोग भरते भी है। वाई? बिकॉज सबका फायदा है। कोई भी बिजनेस में अगर आप सबका फायदा है तो वो बिजनेस कंपलसरी चलेगा ही चलेगा। कस्टमर का भी फायदा होना चाहिए, क्लाइंट का मतलब जो 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 बिजनेस कर रहा है वो भी फायदा होना चाहिए। बोथ शुड रन, दोनों का सर फायदा कुछ हो। जी। सर मुझे ये मतलब अगर मुझे कुछ हुआ ही नहीं 1 साल में तो मैंने जो पैसे भरे वो तो वेस्ट गए ना। वो वेस्ट भले गए, वो वेस्ट गए नहीं ना, यू आर सिक्योर फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड नो। अगर इन केस आपको कुछ होता है तो दैट इंश्योरेंस कंपनी इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू नो। यस सर। या तो दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट। अब एज ए ह्यूमन व्हाट वी विल थिंक, या मेरा तो लॉस हुआ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ लॉस, इट इज अ प्रॉफिट ओनली। तो फिर अगर ऐसे अगर आपको लॉस लगता है तो लोग भरते क्यों इंश्योरेंस? वाई पीपल आर पेइंग दैट इंश्योरेंस अमाउंट? हर महीने मैं भी भरता हूँ, इवन आई एम पेइंग माई लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस। वाई? बिकॉज इन केस मुझे कुछ वो हुआ तो फील मेरे, सकते या मेरे मेरे आगे पीछे कोई होना चाहिए ना, देखने के लिए, मेरा पूरा टेक केयर करने के लिए, मेरा खर्चा पूरा निकालने के लिए देयर शुड बी समवन। सो दैट्स व्हाई वी डू इट। इसमें ऐसा कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट सभी का है इसमें। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का लॉस हो जाएगा जहां पर उन्होंने कैलकुलेट एक अप्रोक्सीमेट पकड़ा था कि अगर 10,000 लोग, अगर 10,000 में से एक जन का अगर शायद एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर वो 10,000 में से 100 जन का लॉस हो गया, 100 जन का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी डूब जाती है। आप लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि ये इंश्योरेंस कंपनी थी, ये ऐसे ऐसे इंश्योरेंस कंपनी थी, ये डूब गई। क्यों डूब गई? बिकॉज बहुत जन का प्रॉब्लम हो गया और बहुत जनों ने क्लेम कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगी ना। जब उनके पास जमा ही 1 करोड़ रुपए हो गया और उनको भरना अभी 10 करोड़ है, तो क्या करेंगे वो? ऑब्वियसली द कंपनी विल बी इन लॉस। राइट, बट ऐसे नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। दे कीप अ रफ, मतलब एक रफ अप्रोक्सीमेट उनके पास होता है। ठीक है, उस हिसाब से ही होता है, मतलब आगे पीछे वगैरह। कभी कोई साल फायदा होगा तो कभी कोई साल लॉस भी होता है, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि हर साल लॉस होगा या हर साल प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, मोस्टली तो वो प्रॉफिट ही करके निकलता है। फाइन, सो दिस इज व्हाट द इंश्योरेंस कंपनी इज। ऐसे हर जगह में इंश्योरेंस होता है। जैसे कि अगर आप कार चला, अब अगर आपको समझ लो आपने क्या बोलते हैं, हाँ फ्रॉड इंश्योरेंस भी क्लेम होता है। नहीं नहीं, सर कैसे आप होगा। फ्रॉड नहीं कर सकते, लेकिन सर मतलब अगर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हर बार चेक करती है ना तो या फ्रॉड नहीं। राइट, इंश्योरेंस कंपनी तो चेक करती है। ऐसे तो काफ़ी केसेस है, न्यूज़ में तो काफ़ी केसेस आई है जो कि मतलब इंश्योरेंस कंपनी को मतलब क्या बोलते हैं, बनाने के लिए उनको क्लेम करते हैं, लेकिन एनी हाउ वो बाहर आ जाता है व्हाट वाज द फैक्ट, फिर बाद में वो प्रॉब्लम हो जाता है। समझ लो अगर आपने एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा के रखा है, राइट, राइट, लेकिन अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया और अगर उसमें अगर एक्सीडेंट हुआ, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई क्लेम नहीं देगी। व्हाई? बिकॉज यू हैव डन अ मिस्टेक, दैट इज ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, सो एट दैट टाइम द कंपनी विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ क्लेम। सो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस हो गया तो वो पैसे दे देंगे, ऐसे नहीं है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप एग्री करते हो, ओनली ऑन दैट पार्ट। अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर आप एग्री होकर, अगर आप सब कुछ सही है, तो ही आपको अमाउंट क्लेम होता है, अदरवाइज नहीं। बट मोस्टली क्लेम हो जाता है अगर जेन्यूनली, अगर आपको कुछ हुआ, जेन्यूनली अगर आपको कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ हुआ, तो आपको अमाउंट जरूर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोग तो फ्रॉड करके भी अमाउंट निकाल लेते हैं, करते हैं कुछ लोग। ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। ये तो हो गया आपको रफली, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज इंश्योरेंस एग्जैक्टली। ठीक है, एन्युटी में तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे एन्युटी। चलो, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस मतलब क्या, बिल्डिंग को अगर आग लग गई तो बिल्डिंग का फायर का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो इनकेस अगर आग लग गई तो बिल्डिंग में जितना भी प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है। ठीक है,
फिर और कौन सा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। द नेक्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंश्योरेंस है, दैट इज व्हाट मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब समझ लो, अगर एक एक प्रोडक्ट है, आप एक लॉरी से आपके गोडाउन का एक प्रोडक्ट, एक मटेरियल जो है यहाँ से वहाँ गुजरात पहुंचाना है मुंबई से, राइट। तो इन केस अगर रास्ते में कुछ हो गया, तो रास्ते में कहीं चोरी हो गया तो, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, लॉरी पलटी हो गई तो ये सब के लिए भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर इन केस अगर आपके कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर इट, बट इट शुड बी वाटर ट्रांसपोर्ट। नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों होगा? मरीन नहीं, मरीन इंश्योरेंस मतलब ऐसे कुछ नहीं है, मरीन मतलब ऐसे कुछ भी जरूरी नहीं है दैट कि वो पानी से जाएगा तो ही, ऐसे कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट कैन बी रोड, रेल, सी, एयर, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी टाइप का ट्रांसपोर्ट अगर आप करते हो, सो दैट विल बी सीड एज मरीन इंश्योरेंस ओनली। ठीक है, चलो। अब ये ऐसे कुछ है, और इसके बाद कुछ और अभी समझ लो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, उसी का आपको इंश्योरेंस करना है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट है समझ लो 10 लाख रुपीस। ओके, द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वैल्यू यू कैन से। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज 10 लाख रुपीस। तो इन केस अगर आप जो भी प्रीमियम भर रहे हो, तो आपको जो कंपनी जो है पूरी 10 लाख रुपीस पे नहीं करती। दे विल पे यू सम परसेंटेज ऑफ इट। ओके, दैट विल बी सेड एज पॉलिसी वैल्यू। अब पॉलिसी वैल्यू डिपेंड करता है आपके प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी पर। ठीक है, अगर आपका प्रॉपर्टी मतलब एक हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है, या फिर कोई आपका कोई मशीनरीज है, आपकी कोई कार है, जो कार है आपकी, कार ही 10 लाख की है, ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू आपको 10 लाख की नहीं देगी वो। ठीक है, वो आपको हो सकता है कि वो 90% पॉलिसी वैल्यू दे, या 80% या 70%। अगर इनकेस अगर पॉलिसी वैल्यू आपको ये बोलता है, पॉलिसी जो पॉलिसी करवाते हैं, राइट, उन्होंने बोला है कि वी विल बी गिविंग ओनली 70% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, तो ये 70% पॉलिसी वैल्यू कितना होगा, 7 लाख रुपीस, बराबर। दैट विल बी 7 लाख रुपीस। बिकॉज अगर वो 10 लाख पूरा आपको प्रॉपर्टी वैल्यू, आपकी कार 10 लाख की है, राइट, तो आप क्या करोगे, एक साल वापर दोगे और उसे किधर किधर ठोक दोगे या जला दोगे, कुछ ना कुछ करोगे, और फिर बाद में क्या करोगे, उनसे बोलोगे कि मेरी कार जल गई और अब मुझे 10 लाख रुपए रिटर्न दे दो। बराबर, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप नहीं करोगे, कोई और कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है, करेगा ना। अगर मुझे मतलब 10 लाख रुपए, करते हैं, पर उसको पैसे नहीं मिलते ना। लेकिन उसकी उसकी मैं बोल पॉलिसी पे डिपेंड करता हाँ, है। तो ऐसे नहीं करने के लिए कंपनी क्या करती है, दे विल गिव यू पॉलिसी वैल्यू ऑफ 7 lakhs ओनली, पूरे और इसका नहीं देते। तो इन केस अगर आप जाके नई गाड़ी को अगर आपने सीधा किधर नदी में बहा दिया, और बोलोगे पॉलिसी वाले को मेरी गाड़ी बह गई, और मुझे अभी वो उनका जो भी है पूरा पूरा चकनाचूर हो गया, अभी मुझे नई गाड़ी चाहिए, आप दिला के दो, तो ऐसे नहीं करोगे ना। वो क्या करेंगे, आपको 7 लाख ही पे करेंगे, तो आपका लॉस हुआ ना एनी हाउ, बराबर। यस। 3 लाख का तो लॉस हो गया, तो दैट्स व्हाई द पॉलिसी वैल्यू इज ऑलवेज नॉट एज द प्रॉपर्टी वैल्यू। व्हाई डू दे कीप इट लॉस, व्हाई डू दे कीप इट लाइक दिस, बिकॉज कस्टमर ही अगर हमसे फ्रॉड करे तो, रीजनिंगली फ्रॉड नहीं करना चाहिए, इसलिए दे कीप द पॉलिसी वैल्यू अ बिट लेस। गॉट इट? why they keep the 70% of the property value, or 80% or 90%? मोस्टली दे विल नॉट गिव यू 100%, बट कुछ प्रोडक्ट्स पे होता है जहां पर 100% भी देते हैं, जैसे कि आपके हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई घर लिया, राइट, तो वो घर का कॉस्ट है 50 लाख रुपीज। इट इज पॉसिबल द पॉलिसी कंपनी विल गिव यू अ 100% पॉलिसी, 100% पॉलिसी वैल्यू। why? Because anyhow they know after some time the property value of this particular product, this particular property is going to increase. That's why at that time they can give you. हाँ, इंश्योरेंस का टेन्योर होता है, द टेन्योर इज ओनली फॉर 1 ईयर और 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, डिपेंड्स, डिपेंड करता है आपने कौन सा पॉलिसी लिया है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आप कार की भी अगर आप इंश्योरेंस करते हो, वो 3 साल या 5 साल या 1 साल, जैसे आपको लेना है उस तरीके से आप ले सकते हो। सर ठीक है, 10 year मतलब। टेन्योर मतलब वही पीरियड, ओके। पीरियड
अगर आपने पॉलिसी आप जो भी कार का अगर आप पॉलिसी भरते हो तो मोस्टली नॉर्मली लोग 3 साल का टेन्योर के लिए भरते हैं, राइट? अब वो उसे बोलते हैं जो हम अमाउंट भरते हैं कंपनी को, दैट विल बी सीड एज प्रीमियम। दैट इज व्हाट? प्रीमियम। जैसे अमेजोन प्रीमियम करते हैं ना, क्या वो प्राइम प्रीमियम, हम प्रीमियम भरते हैं ना कुछ 1,000 रुपए नॉर्मली, अगर आप अमेजोन प्राइम वगैरह यूज करते हो तो दैट्स हर हर साल का 1,000 रुपए है। वैसे वैसे ही आप सर कोई, जी, प्रीमियम ईयरली होता है या मंथली? डिपेंड्स। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपका मंथली होगा या ईयरली होगा या 3 ईयर्सली होगा, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। मोस्टली आपको मैं बोलता हूँ कि मोस्टली सारे प्रीमियम्स ईयरली होते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर ईयरली, ठीक है? नाउ ये तो हो गया प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या है? द अमाउंट विच यू पे एवरी ईयर, ठीक है? अगर आप अब ये प्रीमियम जो है इस पॉलिसी वैल्यू का अराउंड 2% या 3% या 1.5%, ऐसे परसेंट वाइज आपको भरना होता है एवरी ईयर। मतलब अगर समझ लो इन्होंने बोला है कि प्रीमियम इज 1% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ऑफ पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या हुआ कि आपको ये 7 lakhs का 1% भरना है एवरी ईयर, मतलब आपको 7,000 रुपीज पे करना है एवरी ईयर टू गेट द सिक्योरिटी। इन केस आपकी कार की कुछ हो गई तो आपको 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब ये 1% ऑफ पॉलिसी वैल्यू क्या होगा? अगर आप इन्होंने ये अगर आपसे 1% ऑफ पॉलिसी वैल्यू लेते हैं तो ऐसे अगर 100 जन से भी ले लिया और किसी एक का गाड़ी खराब हुआ तो एक का 100 में से किसी एक का खराब हुआ तो दे विल बी एट नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर, सर या, सर टेन्योर खत्म होने के बाद में अमाउंट रिपे नहीं होता है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रिपे होता है, वो गया। आपने 7,000 रुपीज भरा प्रीमियम, इंश्योरेंस में नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस में होता है। आप लाइफ इंश्योरेंस देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस में होता है, बाकी मेडिकल इंश्योरेंस या बाकी जितने भी इंश्योरेंस होती है वो नहीं होती, उसमें नहीं होता जहां बट पर। चाइल्ड इंश्योरेंस में होता है क्या? चाइल्ड इंश्योरेंस में, चाइल्ड का लेकिन रिगार्डिंग व्हाट? मेडिकल? नहीं, एजुकेशन। चाइल्ड के एजुकेशन का, एजुकेशन इंश्योरेंस का होता है? एजुकेशन का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। मुझे पता तो नहीं आ रहा एक्चुअली। अच्छा अच्छा, चाइल्ड का वो कुछ सेविंग्स वगैरह होता है वो, हाँ वो मिलता है ना, वो तो रिटर्न्स मिलता है। वो कुछ है ना, वो नरेंद्र मोदी का कुछ वो है, कुछ योजना वगैरह कुछ तो है कि अगर एक गर्ल चाइल्ड है, अगर आप उसे अगर आप सेविंग अकाउंट्स में अगर आप हर महीने कुछ इतना भरोगे तो दे विल गिव यू अ गुड अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो डिफरेंट है, ये प्रीमियम अलग है, वो अलग है। दैट इज अ सेविंग्स। यस सर। इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? वो आपको एक सिक्योरिटी देता है फॉर रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग योर लिवलीहुड। अगर आप इन केस आपका आपको कुछ मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट से आपको बचा सकता है। बचा सकता है मतलब वो भगवान नहीं है, आपको बचा देगा, आपको उस रिस्क टाइम बेयर पर करेगा। फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा। अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट हो गया तो दैट्स व्हाट ना, हो गया ना, यस। राइट? सो वही है, इंश्योरेंस कंपनी आपको उसी तरीके से काम करता है, ठीक है? प्रीमियम क्या भरते हैं हम लोग? 1% और 2% और 1.5 और 0.5% ऑफ दी पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, चलो फिर। और क्या है इसमें? और कुछ ब्रोकरेज और कमीशन वगैरह होता है, वो तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही है। सो इट इज द सेम काइंड, विल एक्सप्लेन यू। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज व्हिच यू हैव। यहाँ पर बोला है फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 25 lakhs एट 3%। मतलब प्रीमियम कितना है? 3% है। द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। प्रॉपर्टी क्या है? फुल्ली इंश्योर्ड मतलब क्या है? आपका प्रॉपर्टी वैल्यू एंड पॉलिसी वैल्यू दोनों सेम होगा। और अगर द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब पॉलिसी वैल्यू आपका 80% होगा, ठीक है? चलो दोनों के लिए हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट शुड बी द प्रीमियम टू बी पेड बाय द कस्टमर। यहां पर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर केस वन, केस वन, दो केस दिया है ना इन्होंने, केस वन, ठीक है? फर्स्ट केस, प्रॉपर्टी वैल्यू, व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू? 25 lakhs, राइट? उसके बाद आपका पॉलिसी वैल्यू कितना होगा? पॉलिसी वैल्यू 100% है ना, फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब पॉलिसी वैल्यू भी आपका 25 lakhs होगा, राइट? इन्होंने बोला है द प्रीमियम इज 3% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। द प्रीमियम इज ऑलवेज, प्रीमियम कितना है?
इज व्हाट 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, बराबर। मतलब 3% आपको भरना होगा पॉलिसी वैल्यू का, दैट इज 3/100 ऑफ 25 लैक्स। ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, मतलब आपको भरना होगा 75,000 रुपीज। अंडरस्टूड। यस सर। तो आपकी प्रॉपर्टी जो 25 लैक्स की है, राइट, उसमें इन केस बिल्डिंग में आग लग गई या फिर जो भी अंदर सब जल गया या फिर प्रॉब्लम हो गया या बिल्डिंग कोलैप्स हो गया या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो आपको 25 लैक्स रिटर्न मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू पे 75,000 एवरी ईयर। और एक साल खत्म होने के बाद आप ये नहीं सोचो कि 75,000 वो रिटर्न दे देंगे, नहीं, वो गया, वो पॉलिसी वाले रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? ऐसे कैसे, हमने तो दे दिया था, आप वापस रख क्यों लेंगे, हमें तो कुछ रिटर्न दिया नहीं। ऐसे नहीं बोल सकते आप। क्यों? बिकॉज आप 100 जन में से किसी एक का अगर लॉस होता है तो वो उनको पे करता है ना, वो कहाँ से, अपनी जेब से थोड़ी पे करेंगे, वो आपका ही पैसा उनको देता है। अंडरस्टूड कैसे होता है ये यस। इंश्योरेंस कंपनी कैसे चलती है, आपको क्लियर है? यस सर, या क्लियर। क्लियर, ओके। नाउ if the property is insured for 80% of its value, okay, the case 2, what is क्या है ये, यहाँ पर आपका पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स व्हाट, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, 80% मतलब 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज 25 लैक्स। ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 25 इंटू 8 इज हाउ मच, 25 इंटू 4 इज 100, सो यहाँ पर 200, ठीक है, और कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस, 4 जीरोस, या बराबर। तो अब ये कितना हो गया, 20 lakhs, दैट मीन्स पॉलिसी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 20 लाख। मतलब अगर इन केस आपके घर को कुछ हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जल गया, कुछ कोलैप्स हो गया, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, सो द कंपनी विल पे यू 20 lakhs रुपीज फॉर श्योर। अब ये 20 lakhs मिलने के लिए आपको प्रीमियम कितना भरना होगा? 3% ऑफ 20 लाख। यस, 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, या दैट इज 3/100 ऑफ 20 lakhs। 3 twos are 6, and how many zeros, 4 zeros, that is you have to pay 60,000 every year. 60,000 every year means monthly how much, 5,000 every month you have to pay as a premium to protect yourself। ठीक है, अगर आपने 5,000 रुपए भर दी तो वो कंपनी वाले, इससे क्या होता है पता है, अगर आपने आपके पूरे बिल्डिंग में, राइट, पूरे बिल्डिंग में क्या होता है, इंश्योरेंस भरती है, तो इससे क्या होता है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वही मेक श्योर करती है कि आपके आपके पूरे बिल्डिंग में सब कुछ, फायर सेफ्टी, वो ये जितने भी सेफ्टी के जितने भी चीज होते हैं वो खुद ही इंश्योर करती है। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि बिल्डिंग में इनकेस आग भी लग गई तो लॉस होगा नहीं। आर यू गेटिंग इट? अगर यस सर। इनकेस लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत लॉस होगा ना, सो दैट्स व्हाई व्हाट डू दे डू, वो खुद ही पूरा टेक केयर करती है कि बिल्डिंग में कभी आग लगनी नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। ये पूरा वर्किंग कैसा है, क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ, ओके। ये आपको पहले पता था इसके बारे में या फिर अभी पता चला? सर पता था थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पता था, अभी थोड़ा लेकिन क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके, कैलकुलेशन नहीं पता थे, सिर्फ ओके, थियरी पता। थियरी पता था, ओके, ठीक है, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, a shop is valued at rupees 3,60,000 for 75% of its value, मतलब policy value कितना होगा, 70%, 75%। If the rate of the premium is 0.9%, find the premium paid by the owner of the shop. Also find agent's commission if the agent gets commission at 15% of the premium। आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए एजेंट लोग होते हैं, जो कि एजेंट लोग काफी आपके पीछे लग जाते हैं कि आप ये प्रीमियम भर लीजिए, आपका बहुत फायदा होगा, आपको ये होगा वो होगा, आपने सुना होगा यस। कभी। हाँ क्यों ऐसे करते हैं वो? सर, इसलिए क्योंकि कस्टमर उनसे इंश्योरेंस लेना चाहिए इसलिए। तो वो उनको क्या मिलेगा? सर
हम प्रीमियम भरेंगे ना, तो हम्म उनको फायदा है। उनको फायदा है, उनको कमीशन मिलेगा। क्या हाँ। होता है, कंपनी जो है ये जितने भी इंश्योरेंस एजेंट जो है हायर करती है, और उन्हें ये बोलती है कि अब देखो कंपनी को क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए जो कि प्रीमियम भरे, बराबर। कंपनी को यही चाहिए कि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास प्रीमियम भरे, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, एजेंट को हायर करना होगा। एजेंट्स को हायर कर लिया, और वो एजेंट्स क्या करते हैं, अब वो एजेंट भी आप कस्टमर कैसे बना के देगा। ये जो पॉलिसी है, आप जो समझ लो, अगर 2,000 रुपये अगर आप महीना भरते हो एज अ प्रीमियम, ठीक है, फॉर योर हाउस एज अ प्रीमियम, तो ये 2,000 रुपये भरने के लिए भी आपके पास कोई एजेंट आएगा ना, लेकिन इसका भी एक परसेंट जो है एजेंट को जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई एजेंट ने, अगर आपने, आपको उन्होंने बताया और आपने उनसे ही आपने थ्रू किया, तो इसमें से हो सकता है कि 100 रुपीज हर टाइम जब भी आप प्रीमियम भरते हो, हर टाइम 100 रुपीज उस एजेंट को जाता है, और 1,900 रुपीज कंपनी को जाता है। गॉट इट। यस सर। इसीलिए ये एजेंट जो है आपके एकदम फोर्स करते हैं कि आप भर दो, आपका बहुत कल्याण होगा। क्यों? बिकॉज उनका ही फायदा होगा, ऑब्वियसली, कमीशन मिल रहा है। राइट। उनको हमेशा से मिलेगा, राइट। सो ऐसे वो एजेंट लोग इसीलिए करते हैं। सो दैट्स व्हाट एजेंट व्हाट गेट्स, आपका जितना भी अमाउंट है प्रीमियम, हर महीने का जो भी प्रीमियम है, उसके ऊपर परसेंट कैलकुलेट होता है। नाउ ओवर हियर ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन इफ द एजेंट गेट्स 15% ऑफ द प्रीमियम। तो जो भी इसमें प्रीमियम आएगा, उसका 15% कैलकुलेट करो, दैट विल बी द कमीशन टू द एजेंट एवरी ईयर। अंडरस्टूड? सर यहाँ पे 3,60,000 प्रॉपर्टी वैल्यू है क्या? हाँ, शॉप इज वैल्यूड एट रुपीज 3,60,000। देखो अब यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी वैल्यू देखोगे, प्रॉपर्टी वैल्यू इज 3,60,000, ठीक है। इसके बाद आपका पॉलिसी वैल्यू इज 75%, नो। सो 0.75 इंटू 3,60,000 कितना होगा ये, एक मिनट, 364 टाइम्स 0 इंटू 0.75, दैट गिव्स यू 2,70,000। 2,70,000 आपका पॉलिसी वैल्यू होगा, एंड इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, so your premium is 0.9% of policy value, ठीक है। so that is 0.9 into 2,70,000, that gives you कितना होगा, into 0.9, 2,43, एक मिनट, परसेंट। हाँ हाँ हाँ, परसेंट है ना, तो डिवाइड बाय 100 ऑल्सो, डिवाइड बाय 100, दैट इज 2,430, 0.9% है ना। सो आपको आंसर आ जाएगा 2,430। सो दिस इज द अमाउंट विच यू हैव टू पे एवरी ईयर एज अ प्रीमियम फॉर गेटिंग अ, जो भी है पॉलिसी के लिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला प्रीमियम तो आपका इतना होगा, सो व्हाट विल बी द एजेंट्स कमीशन, योर एजेंट्स कमीशन विल बी, 15% ऑफ 240। या एजेंट्स कमीशन विल बी हाउ मच, कमीशन कितना है, 15%, इज 15% ऑफ प्रीमियम, ठीक है। सो दैट इज 15 बाय 100 ऑफ 2,430, so that is how much, into 0.15, that is 364.5। मतलब जब भी आप हर साल प्रीमियम भरते हो, उस अमाउंट में से 364.5 रुपीस किसे जाएंगे, एजेंट को चले जाएंगे। क्लियर है? यस। या ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन you will do. A person insures his office valued at rupees 5 lakh for 80% of, find the rate of premium if he pays 13,000 as a premium, also find agent's commission at level percent. Can you please solve this question by yourself? Try यस। करोगे? Yeah, please try by yourself. I'll be back in a minute. Yeah, the answer is right. That is 3.25% and 1,430 as a agent to the commission. I hope you both have solved it properly and got the answer. Yeah. Now the next question.
The next question, as you can see on the screen, क्या है यहाँ पर? A building is insured for 75% of its value. The annual premium is if the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? हाँ, तो अभी इस चीज में आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखना होगा इसमें, या सो व्हाट इज दैट, एक मिनट बता देता हूँ आपको। जब भी आपको क्लेम करना होता है, राइट, फॉर एनी पर्टिकुलर लॉस, so please remember this formula, that your claim will always depend on the loss you made, the loss value, the policy value and the property value. तो आपको आप क्लेम कितना कर सकते हो अमाउंट, दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला, दैट इज लॉस इक्वल्स पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू। एक्चुअली ये पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू क्या देगा? एक्चुअली इट इज व्हाट, द परसेंटेज ऑफ पॉलिसी ओनली, पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट इज द व्हाट, दैट इज एक्चुअली द परसेंटेज ओनली। तो वही मतलब जितना परसेंटेज होगा पॉलिसी वैल्यू का, दैट इनटू द लॉस, जितना भी लॉस हुआ उतना परसेंटेज आप मल्टीप्लाई करके उतना परसेंटेज लॉस जो है कंपनी पे करेगी और बाकी का लॉस आपको पे करना है। ठीक है, नाउ मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि क्या होगा कि आपने जो कार ले ली वो 10 लाख की है, ठीक है, इफ यू हैव परचेस्ड अ कार, द कॉस्ट ऑफ दैट इज 10 लाख रुपीज, ओके, द कॉस्ट ऑफ दैट कार इज हाउ मच, 10 लाख रुपीज, ठीक है, और इसका पॉलिसी वैल्यू जो है दैट इज 7 लाख रुपीज, ओके, द पॉलिसी वैल्यू इज 7 लाख। तो आपने कार को इस तरीके से डैमेज कर दिया कि उसका 7 लाख रुपीज लॉस हो गया और उसके अंदर बस 3 लाख का बचा है, राइट। तो इससे आप ऐसे भी हो सकता है कि कस्टमर क्या करेगा कि ये 7 लाख का लॉस हो गया, आप मुझे 7 लाख रुपीज भर के दो। तो इस टाइम पर कंपनी ऐसे नहीं करेगी। इवन इफ दे हैव गिवन यू द पॉलिसी वैल्यू ऑफ 7 lakhs, दे विल नॉट पे यू 7 लाख रुपीज, दे विल पे यू एज पर द अमाउंट। यहाँ पर 10 lakhs है तो यहाँ पर 7 lakhs है, तो ये दिस इज व्हाट, 70%। तो अगर आपका 7 लाख लॉस हुआ है तो 70% ही आपको पे करेगी ऑफ 7 लाख। आर यू गेटिंग इट, येस और नो? सर 10% ऑफ 7 लाख देगी क्या? नहीं नहीं नहीं, तो देखो अब यहाँ पर एक्चुअली पॉलिसी परसेंटेज कितना है, 70% है ऑफ हाँ, द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इनकेस यस, समझ लो अगर आपने लॉस कर दिया 7 लाख रुपीज का, या फिर अ, इस कार का आपने इस तरीके से कुछ डैमेज किया जो कि उसमें 5 लाख का लॉस हो गया, राइट, या फिर 7 लाख का लॉस हो गया, राइट, तो आप क्या बोलोगे कि ये 7 lakhs पे कर दो, राइट, ऐसे भी कर सकते हो, कस्टमर हाँ, ऐसे भी कर सकता है, राइट। आप नहीं करोगे, यस, कस्टमर ऐसे भी कर सकता है कि आप मुझे 7 लाख पे करो, बाकी जो 3 लाख रुपए मैं उस कार को भंगार में बेचकर 3 लाख रुपए ले लूंगा, तो मुझे पूरी वैल्यू कार की मिल जाएगी, राइट, कस्टमर हो ऐसे भी कर सकता सकता है, है, हाँ, राइट। तो ऐसे नहीं करने के लिए कंपनी क्या करती है कि आपको 70% पॉलिसी वैल्यू दिया है ना, तो आपको जितने भी अमाउंट का जो आपका लॉस हुआ है उसका 70% ही मिलेगा, मगर आप समझ रहे हो ना, 7 लाख का 70% मिलेगा। या 7 लाख का 70% ही मिलेगा, पूरा नहीं देंगे। ओके सर, पूरा देंगे तो आप कहीं ना कहीं लॉस करके आ जाओगे और बोलोगे इतना भर के दो, यस सर, ऐसे नहीं है। इसीलिए कंपनी इज वेरी स्मार्ट, राइट। तो वो आपको हर जगह पर टर्म्स एंड कंडीशन उस तरीके से रखते हैं, दैट्स व्हाई द कंपनी एवरी टाइम सर्वाइव्स, the company will survive only when they have that kind of terms and condition policies and everything, right, only then the company will survive। यस अगर सर, कुछ भी अगर गलत कंडीशंस दे दिया और उसमें कस्टमर ने वो लूप होल निकाल दिया और वो लूप होल का बेनिफिट ले लिया, देन द कंपनी विल बी इन लॉस। गॉट इट? यस सर, क्लियर। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, अगर बिल्डिंग जो है 60% ही लॉस हुआ है ड्यू टू फायर, तो जो भी पॉलिसी परसेंटेज था, जो भी पॉलिसी वैल्यू था, उसका 60% ही पे करेगी। आर यू गेटिंग इट? दे विल नॉट पे यू द कंप्लीट, दे विल बी पेइंग ओनली द 60%, ठीक है। सो नाउ सी इट, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, यहां पर इन्होंने बिल्डिंग प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया है, सो लेट्स कंसीडर द प्रॉपर्टी वैल्यू एज एक्स, सो पॉलिसी वैल्यू विल बी 75 75% of x, that is 0.75x,
द एनुअल प्रीमियम एट 0.7% अमाउंट टू, प्रीमियम आपका कितना है 70%, 0.70% परसेंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू, राइट? सो दैट इज 0.7% मतलब 0.7 डिवाइड बाय 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू, दैट इज 0.75x, बराबर? तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 0.7 इंटू 0.75 इज हाउ सर मच? प्रीमियम वैल्यू भी दी है। हाँ हाँ भले देने दो, 0.7 इंटू 0.75 दैट इज 0.525, 0.525 x अपॉन 100। यहाँ पर इन्होंने प्रीमियम आपको गिवन है, दैट इज प्रीमियम इज 2625। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे you'll get the x and that is x is the property value of the, जो भी है प्रॉपर्टी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो दिस इनटू 100 that gives you 26250 equals 0.525 x, so x equals 26250 upon 0.525, multiply with 1000 in the numerator as well as in the denominator, 26250 and 3 zeros extra divided by 525। अगर आप इसे नॉर्मली आप कैंसिलेशंस वगैरह कर लेना, आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर ओवर हियर टू कैलकुलेट 2625 5 times 0 divided by 525, that is 5 lakh। ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करोगे you get 5 lakh। so this is what your property value, 5 lakhs is the property value। ठीक है, now if the building is damaged, if the building damaged is to the extent of 60% due to fire, तो 60% ड्यू टू फायर ना, तो अगर ये तो प्रॉपर्टी वैल्यू हुआ तो आपका पॉलिसी वैल्यू कितना होगा? पॉलिसी वैल्यू इज 0.75%, 0.75 into 5 lakh, that will be 0.75 into 5 lakh, 3,75,000, राइट? तो अब यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड। अब क्लेम आपको पहले ही बताया गया, व्हाट इज क्लेम इक्वल्स व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड, that is what claim equals loss into policy value and into upon property value। हमने लॉस भी अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, दिस इज व्हाट द पॉलिसी वैल्यू। इन्होंने बोला है कि द बिल्डिंग हैज बीन डैमेज्ड टू 60% ड्यू टू फायर, तो लॉस भी कितना होगा? 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। एग्जैक्टली 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू या पॉलिसी वैल्यू? सर प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी जला है ना, तो प्रॉपर्टी होगा 60% ऑफ 5 लाख, या 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 6 5 are 30 and how many zeros? 4 zeros। सो लॉस कितने का हुआ? हाँ, ऐसे कैसे? अच्छा ये 5 लाख था या 50 लाख था? इट वाज 5 लाख, यहाँ पर भी 5 लाख ही है। 2 0 कैंसिल, 6 5 are 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हुआ ये? 3 हाँ lakh। थ्री हाँ लाख का लॉस हुआ बराबर ना। बराबर बराबर बराबर, 60% इज 3 lakhs ओनली, आई थॉट 6%। या सो लॉस कितने का हुआ? 3 लाख। सो 3 व्हाट लाख। अमाउंट कैन बी क्लेम्ड? क्लेम के लिए फॉर्मूला क्या है? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट? लॉस हुआ है 3 lakhs का, पॉलिसी वैल्यू कितने का है? 3,75,000, और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 5 lakhs, राइट? सो दिस विल बी, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 5 7s are 35, 5 5s are 25, कितने जीरोस है? 3 जीरोस है, 3 5s are 15, 3 7s are 21 22। So 2,25,000 can be claimed under this,
Okay, so what we can say, therefore 2,25,000 can be claimed. Clear है? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah, okay, yeah. Now the next. A cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value. The premium paid was rupees 5250. If the price of rice is rupees 21 per kg, find the quantity of rice in the cargo. ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड, मतलब जो भी है कार्गो जो है वो इंश्योर कर दिया गया एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, इसके बाद द प्रीमियम पेड वाज रुपीस, प्रीमियम गिवन है is 5250. If the price of rice is rupees 21 per kg, if the price of rice is, price of rice given है 21 rupees per kg, okay, find the quantity of rice in the cargo. You have to find what is the quantity of rice in the cargo, right? The cargo of rice was insured for 0.625% to cover. अच्छा, यहाँ पर what is the property value हमें नहीं पता, what is the प्रीमियम वैल्यू ये पता है, दैट इज पॉलिसी वैल्यू इट्स 80% ऑफ एक्स। लेट्स से लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी एक्स, सो व्हाट विल बी द पॉलिसी वैल्यू, will be, policy value is 80%, so it will be 0.8 x. The premium paid, Sir, what, yeah, sir, can you please explain the meaning of percent? can you please explain the meaning of, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ना परसेंट वाला वो कंफ्यूज हो रहा है। कौन सा परसेंट? ये कार्गो ऑफ राइस वाज, हाँ तो ये दोनों कौन से इसके है वो मुझे कंफ्यूज हो रहा है। हाँ 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 हाँ, देखो पॉलिसी वैल्यू तो 0.625% नहीं होगा, ये तो मतलब प्रीमियम, एक्स का प्रीमियम, प्रीमियम हमेशा बहुत एक्स, छोटा होता है ना, हम 1% या 1.5% या 2% ही प्रीमियम भरते हैं ना, हाँ तो ये जो छोटा वाला वैल्यू है दैट इज व्हाट, ये आपका प्रीमियम का प्रीमियम परसेंटेज का, है, प्रीमियम हाँ परसेंटेज, और ये जो है पॉलिसी वैल्यू का है, अच्छा हाँ ओके। बराबर। इवन इन केस अगर यस उन्होंने नहीं दिया है तो भी आपको समझ जाना चाहिए, जो छोटा एकदम यस जो 1 के अराउंड है दैट इज व्हाट द प्रीमियम परसेंटेज, और जो प्रीमियम, 80-90% है दैट इज व्हाट द पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी परसेंटेज, यस बराबर। यस सो पॉलिसी वैल्यू विल बी 0.8 पर, मतलब 80%, तो 0.8x, और उसके बाद आपको दिया है कि द प्रीमियम, प्रीमियम इज 0.625% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, दैट इज 0.625 ऑफ परसेंट, परसेंट बोला है तो अगेन डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स, ये पॉलिसी वैल्यू दैट इज 0.8x, बट प्रीमियम इन्होंने गिवन है दैट इज प्रीमियम इज 5250, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, क्या होगा 5250 into 100 divide by 0.625 into 0.8, that will give you x. Now if I calculate it using a calculator, so it will be 5250 into 100 equals divided by 0.625 equals divided by 0.8, that gives you 10,50,000. So आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है that is how much, 10,50,000. Okay, this is what the property value. Now, if the price of rice is rupees 21 rupees per kg, find the quantity of rice. अगर 1 किलो राइस जो है 21 रुपीज है, we know what is the property value of the price. So, quantity of rice, quantity of rice will be equal to टेन property लाख value. 50,000 Yeah, 10,50,000. 20। 10,50,000 divided by सर 21. 0 सर जी बोलिए। वो 0.8 क्यों लिया था हमने? प्रॉपर्टी निकालनी थी ना, पॉलिसी वैल्यू नहीं निकालना था शायद। ये पॉलिसी वैल्यू है ना बेटा, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी वैल्यू हमने x ले लिया, तो पॉलिसी वैल्यू आपका एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा प्रॉपर्टी वैल्यू का, इट कवर्स 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब क्या पॉलिसी वैल्यू ही है आपका ये,
पॉलिसी वैल्यू आपका 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। क्लियर है या नहीं ओके। है? हाँ 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 ओके। हाँ ओके। तो इसीलिए आपका क्वांटिटी ऑफ राइस इन दोनों को डिवाइड करोगे। आई थिंक 21 5 आर 105, हाँ बराबर, दैट इज 5 आर 105। तो इसके बाद ये 50,000, so the quantity of rice is 50,000 kg. Okay. Okay, so this is what the answer. So what is the quantity of rice in the cargo? That is 50,000 kg of rice was there in the cargo. Is that clear? Yes, sir. Huh? Clear. Clear? Okay then. So over here we are done for today. We'll continue this in the next class. Okay? Chalo then. Bye. Bye bye. Have a good day. Take care.